उत्तरकाशी के टनल में हमारे मजदूरों के फंसे होने का आज 17वां दिन। 41 मजदूर उसमें फंसे हुए हैं। दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स लगाए गए, बड़ी से बड़ी मशीनें लगाई गई, देश की सेना को लगाया गया और आखिर में काम आए रैट माइनर, जो कि हमारे देश में लीगल। जी हाँ, ये वाकई में हकीकत है कि जिस काम को मशीनें भी नहीं कर पाई, आखिर में उसको मैन्युअली किया गया आदमियों की मदद से, मजदूरों की मदद से। और फाइनली एनडीआरएफ की टीम अब मजदूरों के साथ पहुंच चुकी है। मजदूरों के परिजनों को बुला लिया गया है। 41 एम्बुलेंस तैयार खड़ी है। कपड़ों के बैग से बुलवा लिए गए मजदूरों के जो अंदर फंसे हुए हैं। रिश्तेदारों को इसलिए बुलवाया गया जिससे कि वो जैसे ही बाहर आए उनको जो सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि 17 दिन एक बंद गुफा में गुजारना ये वाकई में काफी ज्यादा कठिन काम होता है। तो ये इस समय पूरा हुआ और ये वाकई में बहुत, मैं मतलब बयां भी करना पाना शायद इसको मुश्किल है। ऐसे में अब जाहिर सी बात है, कई लोगों के जहन में सवाल आ रहा है कि आखिर ये रैट माइनर्स क्या हैं, क्या बला है ये रैट माइनर्स, जिन्होंने की आखिर में वही काम किया है जो काम दुनिया की तमाम बड़ी मशीनें, तमाम टेक्नोलॉजीज नहीं कर पा रही। दरअसल उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान का 17वां दिन है। अमेरिकी ऑगर मशीन के फंस जाने के बाद अब रेस्क्यू टीमें रैट होल माइनिंग का सहारा लेने की बात कर रही। रैट माइनर टीमों ने वहीं से मैनुअल ड्रिलिंग शुरू भी कर दी, जहां जाकर ऑगर मशीन ने काम छोड़ दिया। रैट माइनर्स ने अभी तक जिस स्पीड से काम करना शुरू किया, उससे एक बात क्लियर हो गई कि भैया ये तो बड़े काम की चीज निकली। दूसरी ओर सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा रही थी और वो भी करीब करीब 42 मीटर की खुदाई तो हो चुकी थी। इसमें 1 मीटर चौड़ा पाइप डाला जा रहा था। इसी के सहारे मजदूरों को सुरंग के ऊपर से रेस्क्यू किया जा सकेगा अगर दूसरी तरफ वाली जो सुरंग है वो फेल हो जाती है। मजदूर सुरंग में करीब 60 मीटर की दूरी पर फंसे हुए हैं। ऑगर मशीन ने 48 मीटर तक ड्रिलिंग कर दी थी, जिसके की बाद मशीन सुरंग में फंस गई थी। इसे काटकर बाहर निकाला गया और इसके बाद रैट माइनर्स ने उसी जगह से मैनुअल की खुदाई शुरू कर दी। सोमवार से अब तक 4 से 5 मीटर की खुदाई की जा चुकी थी। ऐसे में जो 7 से 8 मीटर बचे हुए थे वो अब पूरे हो गए हैं और उसके बाद में एनडीआरएफ की टीम ने सुरंग के अंदर एंट्री ले ली, जहां पर 41 हमारे मजदूर फंसे हुए हैं। मैनुअल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए 2 प्राइवेट कंपनियों की 2 टीमों को लगाया गया है। एक टीम के 5 एक्सपर्ट्स हैं, जबकि दूसरी में 7। इन 12 सदस्यों को कई टीमों में बांटा गया है। ये टीमें बचे हुए मलबे को बाहर निकालेंगी। इसके बाद 800 mm व्यास का पाइप डाला जाएगा। एनडीआरएफ की टीमें इसी के सहारे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगी। लेकिन इससे पहले हम जरा जान लेते हैं कि रैट माइनर्स क्या है, रैट माइनिंग क्या है और रैट होल माइनिंग क्या कहलाती है। दरअसल सिक्यारा सुरंग में बाकी हॉरिजॉन्टल खुदाई मैनुअल विधि से की जा रही है। इसमें सुरंग बनाने में विशेष कौशल रखने वाले व्यक्तियों को चुना जाता है। इन्हें रैट होल माइनर्स कहा जाता है। रैट होल माइनिंग बहुत ही ज्यादा पतली सुरंगों में की जाती है। कोयला निकालने के लिए माइनर्स हॉरिजॉन्टल सुरंगों में सैकड़ों फीट नीचे उतरते हैं। चुनौतीपूर्ण इलाके, खासकर कि मेघालय में कोयला निकालने के लिए इसका विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की माइनिंग के ऊपर बैन लगा दिया था। एनजीटी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से रैट होल खनन जारी है। मेघालय में हर साल कई मजदूरों को रैट होल माइनिंग के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ती है और यही कारण है कि इसे लेकर हमेशा से बड़ा विवाद ही रहा है। लेकिन उत्तराखंड सरकार के नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल ने स्पष्ट किया कि रेस्क्यू साइट पर लाए गए लोग रैट माइनर्स नहीं, बल्कि इस तकनीक में विशेषज्ञ लोग हैं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलक्यारा सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर सड़क, जो कि हर मौसम में आवाजाही के लिए खुली रहने वाली सड़क रहेगी, इस परियोजना का एक अहम हिस्सा है। ब्रह्मखाल और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी ये सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिसमें मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए थे और इन्हें निकालने के लिए 16 दिन से रेस्क्यू अभियान चल रहा था, जो कि आज 17वें दिन में पहुंच गया है। और अब जाकर फाइनली यहां पर एक उम्मीद की रोशनी दिखाई दी है, जब इन्हीं रैट होल माइनर्स की मदद से एनडीआरएफ की टीम उस सुरंग में पहुंच चुकी है और अब वहां से शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि वहां से माइनर्स को बाहर निकालने का काम जो है शुरू कर दिया जाएगा। ये वाकई में एक बहुत अच्छा ऐसा लम्हा है, मतलब वाकई में दुनिया भर की नजरें इस ऑपरेशन की तरफ थी, क्योंकि कई लोगों ने भारत में भी उंगली उठाना शुरू कर दी है कि भैया जब हम चांद तक पहुंच गए तो फिर हम अपने मजदूरों को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे थे। काफी तरह की बातें चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरे देशवासियों से प्रार्थना करने की अपील करी थी। हर कोई बस उन मजदूरों के लिए ही दुआ कर रहा था कि कैसे भी करके बस उन लोगों की जान बच जाए। उनके चेहरे भी जब सामने आए थे तब भी हर कोई वाकई में भावुक हो गया था कि आखिर कैसे
मतलब इंसान का वहां पे एक एक लम्हा कटेगा, लेकिन अब फाइनली अच्छी खबर निकल कर सामने आई। क्या कहना है आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।